हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 का इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिमिट का है। 0 से π/2 log sin x into dx। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई है। ये आपके हर साल बोर्ड के एग्जाम में ये एक दो साल गैप करके एग्जाम में पूछा हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 2023 के एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तो देखिए इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 0 से π/2 log sin x into dx। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इसमें मानना है i बराबर, i का मतलब इंटीग्रेशन, i बराबर हम मान लिए और इसको इक्वेशन क्या मानना है फर्स्ट, इक्वेशन क्या मानना है फर्स्ट। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, जो देखिए आगे i बराबर कहेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा। इसमें प्रॉपर्टी क्या यूज कीजिएगा, जो देखिए प्रॉपर्टी 4 यूज कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी 4 कहता है कि 0 से a fx into dx इज इक्वल टू लिमिट 0 से a fa माइनस x into dx। जैसे ही पहला काम आपको करना है कि i बराबर मानना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। सेकंड स्टेप में करना क्या है कि इसको प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा। प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, फॉर्मूला है कि 0 से a fx into dx इज इक्वल टू 0 से a fa माइनस x। जैसे इसको देखिए अभी कैसे बना रहे हैं, इसलिए कहेंगे कि 0 से a के जगह पे π/2 तब π/2, a फंक्शन क्या है log sin x, तो यहाँ पे लिख देंगे log sin x। तो x के जगह पे a माइनस एक्स, तो a के जगह पे कितना है π/2, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस एक्स इंटू dx। अब इसको चेंज करेंगे हम, तो जब हम चेंज करेंगे तो 0 से π/2 log sin, बताइए sin 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब 90 होता है, तो sin 90 माइनस एक्स यहाँ पे आपका हो जाएगा cos x इंटू dx। अब जैसे ही यहाँ पे चेंज करेंगे वैसे ही मानेंगे समीकरण सेकंड। क्या मानेंगे, समीकरण सेकंड। इसके बाद कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट और प्लस सेकंड से, यानी दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला को लेफ्ट तरफ जोड़ेंगे और राइट वाला को राइट तरफ। तो इधर देखिए i प्लस i बराबर लिमिट 0 से π/2। देखिए लेफ्ट वाला को जोड़ दिए, दोनों का लिमिट सेम है 0 से π/2, 0 से π/2। अब फंक्शन को लिखिए, फर्स्ट वाला का फंक्शन क्या, log sin x प्लस सेकंड वाला क्या, log cos x इंटू dx। अब देखिए इसको हम मानेंगे m और इसको क्या मानेंगे n, तो log m प्लस log n होता है फॉर्मूला log m इंटू n। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए i और i जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा log sin x इंटू cos x इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाना है कि कुछ करना नहीं, यहाँ पे कर देगा अंश और हर में, अंश और हर में 2 से गुना भाग करने पर, 2 से गुना भाग करने पर। देखिए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 0 से π/2, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिमिट दे दिए, लिमिट ऑफ लिखिएगा 0 से π/2 और इधर आपका 2i इज इक्वल टू है, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं log 2 sin x और इंटू cos x बटा 2। देखिए 2 से गुना किए, 2 से क्या करते हैं भागा, आगे न किए क्योंकि यहाँ पे किए तो फॉर्मूला बन जाएगा इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए log m प्लस log n, log m इंटू n कैसे पता चला, फॉर्मूला होता है बाबू log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला बन गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो फॉर्मूला बन गया वो है 2 sin x इंटू cos x बराबर फॉर्मूला होता है sin 2x। 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x। तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा 0 से π/2 और log यहाँ पे आपका आ जाएगा sin 2x अब बटा 2 इंटू dx, ये आपका हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे कैसे, ये log m है बटा n है, तो log m बटा n होता है log m माइनस n। यह भी फॉर्मूला आपको बताते हैं कि log m बटा n बराबर फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। इस सारा फॉर्मूला आपको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए, तो आगे प्रोसेस समझ में आएगा। इतना तक आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए। कहीं पे भी अगर दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है और आगे बहुत आपको काम आने वाला है। ये 2023 के एग्जाम में बिल्कुल आएगा, हमारा अनुभव कहता है कि ये आएगा। अगर न भी आए तो सीखने के लिए कम से कम आपको मिल जाएगा, तो जरूर इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे मिटाने के बाद, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से। देखिए यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x बटा 2 है। अब यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे, इसको m मानेंगे और इसको n मानेंगे, तब बाबू log m, ध्यान दीजिएगा फिर से log m बटा n बराबर होता है log m माइनस log n। हम इसी पे इसको तोड़ेंगे और जब हम इसको तोड़ेंगे तो 2i बराबर 0 से π/2, 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2 log sin 2x माइनस
log 2 इंटू डी एक्स। देखिए अलग अलग कर दिए, log m माइनस log n। अब जब हम इसको जब अलग अलग करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका पाई बाई 2 है, ध्यान रखिए कंफ्यूज मत होइएगा, तो 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका log sin 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log 2i इंटू डी एक्स। तो देखिए log 2 ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, ये बाहर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे एक स्टेप और हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा log sin 2x इंटू डी एक्स माइनस log 2 को बाहर कर देंगे, तो जब log 2 को बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, ध्यान रखिएगा 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। लेकिन यहाँ पर का जो प्रोसेस है ना कुछ अलग है, इसको थोड़ा सा अलग तोड़ना है, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अगर आप देखिए इसको हम थोड़ा सा के लिए यहाँ पे साइलेंट कर दिए हैं, इसको थोड़ा सा, क्योंकि यही मेन है और इसी को तोड़ना है हमको। इसी को हम मान लेते हैं I1, क्या मान लेते हैं I1, और I1 को इसको स्पेशल यहाँ से हम तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक स्टेप हम इसको आपको तोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये माइनस log 2 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x यहाँ पे लिमिट 0 से पाई बाई 2, आप इसका लिमिट लौटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो लिमिट है आप लौटा दीजिए। तो यहाँ पे माइनस log 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस पाई बाई 2 और log कितना आ गया 2। ये रियलिटी कहा जाए तो आपका आंसर यहाँ हो गया, आपका आंसर हो गया। लेकिन कहिएगा कि सर इसका सोल्यूशन क्या हुआ, मेरी समस्या तो ये जर है, इसका सोल्यूशन क्या हुआ, ये तो ठीक है इसका आंसर आ जाएगा इतना पे, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसी का हमको मेन सोल्यूशन करना है। और जो अभी इसके बाद हम देखेंगे, यहां तक में यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अब जो रहा बात कि आपका आंसर यहाँ आ चुका है, लेकिन यहाँ से आंसर नहीं, मेन आपको इसको सोल्यूशन करना है, मेन इसका सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन अभी हम तोड़ रहे हैं और इसको देखिएगा, इसको हम I1 मान रहे हैं और I1 से हमको लाना क्या है I, क्या लाना है I। अगर ये I आ जाएगा तो ये प्लस में होगा, ये पलट जाएगा तो माइनस में, और जब ये I आएगा तो ये प्लस में पलट जाएगा तो माइनस में। 2i पहले से ऑलरेडी है और ये I पलट जाएगा तो माइनस में, और 2i में से I घटेगा तो I का मान आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो I बराबर आपका यही आंसर हो जाएगा। तो इसके पहले हमको इसको सोल्यूशन करेंगे, लेकिन यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, अब आसानी से सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से हम 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin 2x इंटू dx वहां से अलग कर दिए। एक बाद इसका पता होगा आपको कि माइनस पाई बाई 2 log 2, यहाँ पे आपका इसका आंसर आ चुका है। लेकिन हमको इसको सॉल्व करना है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके इसको हमको I लाना है, क्या लाना है I, ये जो दिया हुआ है यही चीज हमको लाना है। अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, जो देखिए ये आपका यहाँ तक हो चुका है फिक्स है, मेन सोल्यूशन इसका है, यहाँ पे हम साइलेंट कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, इसका सोल्यूशन देखिए। इसको सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे लेट z बराबर, किसको मानेंगे, 2x को मानेंगे, किसको मानेंगे 2x को। तो जब हम z बराबर 2x मानेंगे तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dz बटा dx अब बराबर यहाँ पे जब इसका अवकलन करेंगे तो 2 इंटू dx बटा dx आ जाएगा, और dx बटा dx का मान होता है 1, dx बटा dx मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा dz बटा dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1। अब इसके नीचे कोई तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा dz बराबर 2 इंटू dx, तो dx बराबर dz बटा कितना आ जाएगा 2। अभी 2 आ गया तो यहाँ कह देंगे हम प्रश्न से, क्या कह देंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, यहाँ लिख देंगे 0 से पाई बाई 2, इधर 2i चल रहा है तो 2i चलते रहेगा, 2i इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए log साइन इतना को क्या माने z यहाँ हो जाएगा, और यहाँ dz बटा 2, क्योंकि dx का मान हम कितना लाए यहाँ से dz बटा 2 लिख दिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, मिस्टेक कर रहे हैं क्या कि इसमें लिमिट चेंज करना होगा। जब हम यहाँ पुट कर लिए z बराबर, तो आप यहाँ से लिमिट चेंज कर सकते हैं। देखिए हम इसका लिमिट चेंज कर देते हैं। लिमिट चेंज कैसे होता है जो जानिए, लिमिट चेंज देखिए लिमिट कैसे, जो हम माने हैं z बराबर 2x, इसमें अपर लिमिट को रख दीजिएगा, अपर लिमिट इसका कितना है पाई बाई 2, तो 2 गुना x के जगह पे पाई बाई 2 रखिए, कट जाएगा, क्या आ गया पाई। यानी जब हम पाई बाई 2 को यहाँ रखे तो कितना आ गया पाई, यानी अपर लिमिट यहाँ आ गया पाई, क्या आ गया पाई। अब इसका लोअर लिमिट निकालिए,
तो लोअर लिमिट कितना दिया हुआ 0, तो यहाँ पे 2 गुना x की जगह पे 0 रखे थे, कितना देगा 0, इसका लोअर लिमिट हो गया आपका 0। ये लिखे तो कोई दिक्कत। अब इसका लिमिट चेंज हो गया, क्यों लिमिट चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे था x, अब x था तब जाके 0 से पाई 2, हम z में इसको जब कन्वर्ट किए तो इसका लिमिट चेंज कर लिए तो 0 से पाई आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2, ये जो हाफ है ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2i बराबर हाफ को हम बाहर कर दिए, और यहाँ लिमिट हो गया 0 से पाई और log साइन जेड आई इंटू डी जेड। यहां तक में कोई दिक्कत। अब यहां से देखिए बाकी ये साइलेंट किए हुए हैं, इसको हम लास्ट में लिख देंगे क्योंकि आंसर तो यही में है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -5/2 log 2, ये चलते रहेगा क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन इसका नहीं हो, मेन इसी को सॉल्व करना है। अब इसके बाद फिर प्रॉपर्टी यूज करना है, इसका प्रॉपर्टी, इसके बाद प्रॉपर्टी 6 यूज करेंगे, प्रॉपर्टी 6। तो आगे देखिए, इसको पहले इसको नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहां से हम प्रॉपर्टी 6 यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, 6, ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉपर्टी 6 यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे, चूंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी 6 के अनुसार लिमिट 0 से 2a fx into dx इज इक्वल टू, लिमिट होता है 0 से 2 बाहर हो जाता है fx into dx, यही प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी 6 के अनुसार लिमिट 0 से 2a fx into dx इज इक्वल टू 2 बाहर हो जाता है और 0 से fx into dx। अब ये जो 2a, ध्यान दीजिएगा, ये 2a के बराबर ये बात को ध्यान रखिएगा, आप ये 2a बराबर क्या है, a है, इसी के अनुकूल हम चल रहे हैं। तो इसको साइड में समझ लीजिए, हम बता रहे हैं कि 2a बराबर पाई है, तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, तब पाई तो कितना हो जाएगा 2, ये गुना में पट्टी भागा में, ये आपका हिंट हो गया, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम चल रहे हैं, इसलिए लिमिट 0 से π/2, लिमिट 0 से क्या हो जाएगा, π/2 कैसे है, मान लिए 2a बराबर a, 2a बराबर a, तो a बराबर π/2, तो π/2 हो गया। और यहाँ पे देखिए आपका जब 0 से a हो गया तो यहाँ 2 आगे हो गया, प्रॉपर्टी 6 यूज कर रहे हैं, इस रूप में दिया हुआ, इस रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ 2 आगे हो जाएगा ये। और पहले से आपका क्वेश्चन में हाफ पहले से था, तो ये हाफ पहले से आ गया, पहले वाला ये वाला 2 और ये वाला 2 आगे आ गया, 0 से a हो गया, fx into dx, तो fx क्या है यहाँ पे आपका fx है log sin जेड आई इंटू डी जेड, ये जो था वो हम लिख दिए। अब देखिए ये जो 2 था यहाँ आ गया है, पहले से 2 बाहर निकला हुआ था, ये 2 से ही 2 कट जाएगा, इधर तो आप जान ही रहे हैं कि 2i बराबर चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद भी फिर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, फिर एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो देखिए प्रॉपर्टी 0 है, फिर कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं प्रॉपर्टी 0 के अनुसार, प्रॉपर्टी 0 के अनुसार क्या है कि लिमिट 0 से a fx into dx इज इक्वल टू लिमिट 0 से a fz इंटू dz, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे z के यहाँ पे t भी दे सकता है, q भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो जो यहाँ देगा वो यहाँ देगा, तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी 0 है, ठीक है। और प्रॉपर्टी 0 के अनुसार 0 से fx यानी fx इंटू dx की जगह पे आप fz इंटू dz लिख सकते हैं, या इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2i बराबर, अब बताइए कि यहाँ पे जो ये दिया हुआ है 0 से π/2, यहाँ पे क्या है, log sin z है, तो log sin z dz है, तो हम इस sin z के जगह पे x लिखेंगे तो यहाँ x हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ z तो dz है कि नहीं है, हमको जरूरत क्या है, x चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए sin x है ना, dx हमको यही चाहिए, तो इसीलिए इस रूप में दिया हुआ है, इस रूप में लिखना है, तो 0 से π/2 और यहाँ पे हम लिख देंगे log sin x into dx। और देखिए यही चीज हमको लाना था और ये आपका आ गया। अब बाकी तो ये तो लाया हुआ पहले से ऑलरेडी है, ये π/2 log 2, ये आपका ऑलरेडी पहले से आ चुका है। अब इतना को हम क्या कहेंगे, यही देखना है, इतना को हम कहेंगे i, क्योंकि शुरू में क्वेश्चन हम माने थे i, और वही चीज फिर यहाँ पे आ गया। तो जब आ गया तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 2i बराबर i माइनस π/2 log 2, प्लस में i, इपटी आएगा तो माइनस में, तो 2i माइनस i बराबर माइनस π/2 log 2। अभी 2i में से i जाएगा, तो 2i में से i घटेगा, तो i बराबर माइनस π/2 log 2, ये आपका एक्यूरेट आंसर आ गया।
सॉल्यूशन तो थोड़ा सा इसका लंबा था, लेकिन जब तक आप इसको एक दो बार बढ़िया से गौर से नहीं देखेगा समझ में नहीं आएगा। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा आगे पीछे करके वीडियो को देखिएगा, जहां पे दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से इसका सॉल्यूशन कर सके आपके लिए। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा। ये आपको इंटीग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 में आने वाला है, और आप सभी लोग को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।